Hello, welcome you all in the e-learning of TTC and LRDC. Myself Rajkumar Verma, working as a lecturer in Electrical Engineering Department at Department of Technical Education राजस्थान। आज का हमारा टॉपिक है EMF इक्वेशन न्यूमेरिकल्स। प्रीवियस क्लासेज जिसके अंदर हमने कंसिडर किया था या कवर किया था आपके डीसी मशीन के बारे में। डीसी मशीन में 2 पोर्शंस, डीसी मोटर और डीसी जनरेटर के बारे में स्टडी की। उसके बाद में कुछ न्यूमेरिकल्स कंसिडर किए हैं ईएमएफ इक्वेशन के ऊपर। प्रीवियस क्लास के अंदर की ईएमएफ इक्वेशन के ऊपर न्यूमेरिकल किया है, उसी के ऊपर ही कुछ अलग के न्यूमेरिकल्स या क्या पॉसिबल न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं उसी को लेके आज ये लेक्चर होगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, हमें ये पता है कि जो डीसी जनरेटर ईएमएफ इक्वेशन है उसका जो इक्वेशन है वो दैट इज गिवन बाय इज इक्वल टू एन पी फाई अपॉन 60 इंटू जेड अपॉन ए, जहाँ पे एन क्या है, स्पीड इन आरपीएम, पी है आपके नंबर ऑफ पोल्स इन पर्टिकुलर डीसी जनरेटर, फाई है फ्लक्स पर पोल, और जेड है नंबर ऑफ कंडक्टर्स, और ए है आपके नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। अब आप मैंने प्रीवियस क्लास के अंदर बताया था कि जो वाइंडिंग्स है 2 टाइप से अपन डिजाइन कर सकते हैं। एक लेफ्ट वाइंडिंग डिजाइन कर सकते हैं, दूसरी है वेव वाइंडिंग। तो लेफ्ट वाइंडिंग के अंदर आपके नंबर ऑफ पैरेलल पाथ हैं वो ऑलवेज इक्वल टू होंगे नंबर ऑफ पोल्स के बराबर, यानी ए इक्वल टू पी होगा। ओके, और वेव वाइंडिंग होगी उसके अंदर आपके नंबर ऑफ पैरेलल पाथ ऑलवेज 2 ही होंगे, यानी ए इक्वल टू 2 ही होगा, कितने भी कंडक्टर्स आपके हो सकते हैं। तो अपन सबसे पहले इसी ही इक्वेशन के ऊपर बेस्ड आज कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो हम देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा न्यूमेरिकल है जिसकी लैंग्वेज ये है, ए 4 पोल मशीन हैज 60 स्लॉट्स and 8 conductors per slot. Okay, the total flux per pole is 20 milliweber for a relative speed of 1500 rpm between field and armature winding. Calculate the generated armature voltage if the machine is lap connected winding. यानी इस अगर पूरे क्वेश्चन की अगर हम समरी देखें तो हम ये बोल सकते हैं कि एक मशीन है जिसके 4 पोल हैं, उसमें टोटल स्लॉट्स हैं 60 हैं, और एक स्लॉट के अंदर आपके कंडक्टर कितने हैं प्रेजेंट है, 8 कंडक्टर प्रेजेंट है। ठीक है, टोटल फ्लक्स कितना है 20 मिली वेबर है। मिली वेबर का मतलब 10 टू द पावर -3 वेबर। ओके, रिलेटिव स्पीड दे रखी है 1500 rpm बिटवीन फील्ड फ्लक्स एंड आर्मेचर वाइंडिंग। या रिलेटिव स्पीड का मतलब क्या है, रिलेटिव स्पीड मतलब 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच की जो स्पीड है दैट इज 1500 rpm आपको देखे 1500 rpm रिवोल्यूशन पर मिनट आपको गिवन है। तो यहाँ पे बोला है कि फील्ड फ्लक्स और आर्मेचर वाइंडिंग के बीच में, तो फील्ड फ्लक्स तो आपका कांस्टेंट है क्योंकि परमानेंट मैग्नेट या इलेक्ट्रोमैग्नेट आप यूज कर रहे हो, तो वो तो रिवॉल्विंग कर नहीं रहे हैं, क्योंकि जो आपका जो रिवॉल्विंग पार्ट है डीसी मशीन के अंदर वो रिवॉल्विंग पार्ट क्या आपका आर्मेचर है, मतलब आर्मेचर तो आर्मेचर कंडक्टर आपके रिवॉल्विंग होंगे। ठीक है, तो फील्ड फ्लक्स की तो स्पीड आपकी क्या है 0 है, आर्मेचर वाइंडिंग आपकी 1500 आरपीएम से घूम रही है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका रिलेटिव स्पीड भी क्या होगी 1500 आरपीएम ही होगी। तो हमें कैलकुलेट करना है जनरेटेड आर्मेचर वोल्टेज, और जो मशीन की वाइंडिंग कनेक्शन दिया वो क्या है, लैप वाइंडिंग आपको दी हुई है। ठीक है, तो इसका अपन सॉल्यूशन देखते हैं कि फॉर लैप कनेक्टेड वाइंडिंग क्या होता है आपका, ए इक्वल टू पी इक्वल टू 4 होता है। ए इक्वल टू पी होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ पोल कितने दे रखे हैं आपको 4 पोल दे रखे हैं, तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इक्वल टू नंबर ऑफ पोल इक्वल टू 4। ये आपको पता चल गया कि आपको ए की वैल्यू क्या पुट करनी है। दूसरा है टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स। अब देखो कि इसके अंदर एक स्लॉट के अंदर कंडक्टर कितने दे रखे हैं आपके 8 कंडक्टर पर स्लॉट। ठीक है, टोटल स्लॉट कितने दे रखे हैं 60, तो जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक स्लॉट में है 8 कंडक्टर, तो 60 स्लॉट्स में कितने हो जाएंगे 60 इंटू 8 इक्वल टू 480 कंडक्टर्स आपके क्या आ जाएंगे, टोटल कंडक्टर्स ये हैं। अब हमें पता है ईएमएफ इक्वेशन क्या होता है, इजी इक्वल टू एन पी फाई अपॉन 60 इंटू जेड अपॉन ए। एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 1500 आरपीएम, एन की वैल्यू है 1500 आरपीएम, नंबर ऑफ पोल कितने हैं 4 है, फ्लक्स फाई की वैल्यू कितनी है 20 मिली वेबर है, तो उसको वेबर में कन्वर्ट करेंगे तो 20 इंटू 10 टू द पावर -3 वेबर आ जाएगी। जेड की वैल्यू कितनी दे रखी है 480 कंडक्टर्स दे रखे हैं, और नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने हैं, ए इक्वल टू पी इक्वल टू 4। ये सारी की सारी जो वैल्यूज हैं, ये सारी की सारी वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज अपन यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो ईजी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एन की वैल्यू 1500 आरपीएम इंटू नंबर ऑफ पोल 4 है, इंटू फाई की वैल्यू है 20 इंटू 10 टू द पावर -3 वेबर, और डिवाइड बाई 60 इंटू नंबर ऑफ टोटल कंडक्टर। नंबर ऑफ टोटल कंडक्टर कितने हैं आपके 480 हैं, और नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने हैं 4 है। क्यों है, क्योंकि ये लैप कनेक्टेड वाइंडिंग दी हुई है। अगर यहाँ पे वेव कनेक्टेड होता तो क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू 2 के बराबर ही होती थी, यहाँ पे एक की जगह वैल्यू आपकी आ जाएगी 2, तो 480 डिवाइड बाई 2 है, बट यहाँ पे लैप वाइंडिंग दी हुई है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 480 डिवाइड बाई 2। तो जब इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 240 वोल्ट्स आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा।
तो यूजिंग ईएमएफ इक्वेशन इस क्वेश्चन में जो डाटा दिए हुए हैं इन्हीं को ही हमने वापस रीराइट किया है और फाइनली इस इक्वेशन में ये वैल्यूज पुट की है और फाइनली आंसर आया है 240 वोल्ट। ये आपका एक न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है। उसके बाद में हम देखते हैं दूसरे न्यूमेरिकल को। तो दूसरे न्यूमेरिकल में क्या है कि कैलकुलेट द ईएमएफ जनरेटेड बाय ए 4-पोल लैप बाउंड जनरेटर विद 60 स्लॉट्स एंड 10 कंडक्टर पर स्लॉट व्हेन ड्रिवन एट 1500 आरपीएम द फ्लक्स पर पोल इज 0.04 वेबर। तो ये सेम का सेम क्वेश्चन है, ये जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसी की तरह से ही दिया हुआ है। यहाँ पे थोड़ी सी लैंग्वेज को थोड़ा सा बड़ा कर दिया था, यहाँ पे लैंग्वेज को थोड़ा सा छोटा किया है, यानी शॉर्ट में डाटा यहाँ पे गिवन है। तो हम इसकी स्टडी करते हैं। तो अगेन हमें पता है कि ईजी की वैल्यू क्या होती है आपकी, ईजी इक्वल टू होता है एन पी फाइव अपॉन 60 इंटू जेड अपॉन ए। एन पी फाइव अपॉन 60 इंटू जेड अपॉन ए। एन है क्या है स्पीड इन आरपीएम, पी है नंबर ऑफ पोल, फाइव है फ्लक्स पर पोल, जेड है टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर और ए है आपके टोटल नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। अब यहाँ पे ये ले बाउंड दिया गया है, ले बाउंड दिया गया है, तो जो नंबर ऑफ पोल होंगे उसी के बराबर क्या होंगे यहाँ पे नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होंगे। तो ए इक्वल टू पी होगा। अगर ए इक्वल टू पी है और यहाँ पे पोल्स कितने आपके 4 हैं तो ए इक्वल टू पी इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स कितने दे रखे हैं आपको 60 दे रखे हैं और नंबर ऑफ कंडक्टर हैं, नंबर ऑफ कंडक्टर कितने हैं 10 कंडक्टर्स पर स्लॉट, यानी एक स्लॉट के अंदर आपके कितने कंडक्टर गिवन है 10 कंडक्टर्स दिए हुए हैं। तो टोटल कंडक्टर कितने हो जाएंगे 10 इंटू 60। टोटल कंडक्टर कितने हो जाएंगे 10 इंटू 60। जैसे कि प्रीवियस जो आपका ये था क्वेश्चन, इसके अंदर आपको दे रखा था कि 8 कंडक्टर पर स्लॉट है और टोटल स्लॉट कितने हैं 60 स्लॉट है। तो कितना हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर कितने हैं जेड इक्वल टू 60 इंटू 8 इक्वल टू 480 है। यहाँ पे क्या दे रखा है आपको नंबर ऑफ स्लॉट 60 दे रखे हैं, नंबर ऑफ कंडक्टर कितने दे रखे हैं आपके 10 कंडक्टर्स पर स्लॉट दे रखे हैं। तो टोटल कंडक्टर कितने हो जाएंगे 10 इंटू 60 इक्वल टू 600। ओके। यहाँ पे जो स्पीड दे रखी है वो स्पीड दे रखी है 1500 आरपीएम और फाई की वैल्यू है दैट इज 0.04 वेबर, 0.04 वेबर। तो ये सारी वैल्यूज हमें पता है। तो जनरेटेड ईएमएफ क्या होगा आपका ईजी इक्वल टू एन पी फाइव अपॉन 60 इंटू जेड अपॉन ए। तो ईजी की वैल्यू हम पुट करते हैं, ईजी की वैल्यू में अलग अलग वैल्यूज पुट करते हैं। एन की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 1500 आरपीएम, पी है नंबर ऑफ पोल दैट इज 4, फाइव है दैट इज 0.04 वेबर दे रखा है 0.04 वेबर। फ्लक्स पर पोल, फ्लक्स पर पोल है ये, ठीक है फ्लक्स पर पोल है क्योंकि देखो द फ्लक्स पर पोल इज गिवन बाई 0.04। ओके। इस क्वेश्चन के बाद में एक पॉइंट और डिस्कस करेंगे। तो ये वैल्यू होगी डिवाइड बाई 60 इंटू टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर कितने आपके 600 कंडक्टर हैं और टोटल नंबर ऑफ पोल कितने आपके 4 हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पैरेलल पाथ भी क्या हो जाएंगे आपके 4 के इक्वल हो जाएंगे, तो ए इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो फाइनल जो ईजी की वैल्यू होगी दैट विल बी 600 वोल्ट्स। ओके। इस क्वेश्चन के अंदर कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, वैल्यूज सेम दी गई है, इसका लैंग्वेज थोड़ा अलग है, इसका लैंग्वेज थोड़ा अलग है, डाटा वो के वही दिए हुए हैं। वहाँ पे भी ले बाइंडिंग था, यहाँ भी आपका ले बाउंड ही है। तो फाइनल जो आंसर आएगा वो क्या हो गया ईजी इक्वल टू 600 वोल्ट आपका फाइनली आ गया। अब जैसे मान लो कि किसी क्वेश्चन के अंदर आपका फ्लक्स पर पोल नहीं गिवन है और ये बोला है कि टोटल फ्लक्स इज दिस। सपोज करो कि इसके अंदर एक आपने लैंग्वेज में चेंज की और उसमें बोल दिया है कि द फ्लक्स इज 0.04 वेबर। इसका मतलब क्या है कि ये फ्लक्स जो बता रहा है ये एंटायर फ्लक्स बता रहा है, जितना भी आपका फ्लक्स प्रेजेंट है वो सारा सारा बता रहा है। तो यहाँ पे जो फ्लक्स पर पोल अगर फाई है, अगर मैं पी से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पी फाई, यानी अगर यहाँ पे ओनली ये दिया हुआ कि द फ्लक्स इज 0.04 तो इसका मतलब वो वैल्यू गिवन है आपकी 0.04 जो गिवन है वो है पी इंटू फाई की वैल्यू है। फाई की वैल्यू तब कंसिडर होगी जब आपका फ्लक्स पर पोल दिया हुआ है। अगर वो बोलता है कि द फ्लक्स इज दिस, यानी टोटल फ्लक्स की बात कर रहा है, तो वो क्या होगा पी इंटू फाई आपका होगा। ठीक है, तो ये वाला हुआ। उसके बाद में हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या है सेम डाटा वो के वही है, उसके अंदर जो चीज़ें पूछी गई है दैट इज़ डिफरेंट। कुछ दिया गया कुछ और है, फाइनली पूछा गया कुछ और है। तो इसमें क्वेश्चन देखते हैं पहले क्या है कि ए 6 पोल वेव कनेक्टेड आर्मेचर वाइंडिंग। देखो दोनों जो प्रीवियस इसके अंदर भी क्या था आपका लेव कनेक्टेड था, यहाँ पे भी क्या है आपका लेव कनेक्टेड ही है, यहाँ पे क्या है ये वेव कनेक्टेड है। तो ये 6 पोल वेव कनेक्टेड आर्मेचर हैज 300 कंडक्टर आर प्रोड्यूस फ्लक्स ऑफ 0.02 वेबर। द जनरेटेड EMF इज 600 वोल्ट, फाइंड द स्पीड ऑफ जनरेटर। इसके अंदर क्या है कि जनरेटेड EMF को आपको गिवन है, टोटल नंबर ऑफ पोल आपको गिवन है, वेव कनेक्टेड है और आर्मेचर के टोटल कंडक्टर्स आपको दे रखे हैं दैट इज 300 कंडक्टर्स हैं और फ्लक्स आपका प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज 0.02 वेबर, 0.02 वेबर। तो यहाँ पे ये देखो क्या बोला है कि द प्रोड्यूस फ्लक्स ऑफ 0.02 वेबर, यानी यहाँ पे
फ्लक्स पर पोल की बात नहीं कर रहा, ये टोटल फ्लक्स की बात कर रहे हैं। तो P इंटू फाई की जो वैल्यू होगी दैट इज 0.02 इंटू 6, 0.02 इंटू 6। तो यहाँ पे फ्लक्स ऑफ 0.02, एक्चुअली इसको अपन मान लेते हैं फ्लक्स पर पोल ही यहाँ पे कंसिडर होगा। एक्चुअली थोड़ी लैंग्वेज में थोड़ा मिस्टेक है, क्योंकि ये जो फाइनली वैल्यू पुट की है इसमें 6 इंटू 0.02 ही डाला गया है। तो E इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन पी फाई अपॉन 60 इंटू जेड अपॉन ए। इज इक्वल टू एन पी फाई अपॉन 60 इंटू जेड अपॉन ए। तो एन की वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करनी है, क्योंकि यहाँ पे स्पीड क्या निकालनी है, आपको स्पीड को ही फाइनली निकालना है कि जनरेटर की स्पीड कितनी है। तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ईजी इंटू 60, ये 60 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। पी फाई आपका क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और ये ए आ जाएगा न्यूमरेटर में, और जेड आ जाएगा आपका डिनोमिनेटर में। तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, ईजी इंटू 60 अपॉन पी इंटू फाइव इंटू ए अपॉन जेड। तो हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। ईजी की वैल्यू 600 इंटू 60, पी की वैल्यू आपकी 6 है, और फ्लक्स पर पोल है, ये एक्चुअली फ्लक्स पर पोल गिवन है, दैट इज 0.02 इंटू ए की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 2। ए की वैल्यू 2 पुट क्यों की है, क्योंकि ये वेव कनेक्टेड है, वेव कनेक्टेड है तो नंबर ऑफ पोल्स आपके किसके आपका पैरेलल पाथ कितने होंगे, हमेशा 2 ही होंगे वेव कनेक्टेड में। ले बाउंड कनेक्शन में आपके नंबर ऑफ पैरेलल पाथ आपके नंबर ऑफ पोल्स के बराबर होंगे, ए इक्वल टू पी होगा। तो ये ए इक्वल टू 2 हो जाएगा, और जेड की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 300 कंडक्टर्स हैं। तो एन की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी दैट इज 1500 आरपीएम। ये एक्चुअली वैल्यू अगर एक्चुअली कैलकुलेट करें तो 1499 पॉइंट समथिंग आएगी, मतलब डेसिबल्स में वैल्यू आएगी, बट कभी भी डेसिमल्स में स्पीड अपन नहीं मानते, तो अप्रोक्सीमेटली हमने कितना मान लिया है, 1500 कंसिडर कर लिया है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे ईएमएफ इक्वेशन के ऊपर बेस्ड, न्यूमेरिकल्स ये पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो अपना जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होगा दैट इज ईजी इक्वल टू एन पी फाइव अपॉन 60 इंटू जेड अपॉन ए ही होगा। इसमें आपको ईजी भी पूछ सकता है, एन भी पूछ सकता है, नंबर ऑफ पोल भी पूछ सकता है, फाइव भी पूछ सकता है, नंबर ऑफ कंडक्टर पूछ सकता है, नंबर ऑफ ए पैरेलल पाथ भी पूछ सकता है। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे वेरिएबल क्वांटिटी क्या क्या है, 1 एंड 2, 3, 4, 5 एंड 6, यानी 6 अलग अलग डिफरेंट टाइप से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यानी 6 में से किसी 5 की वैल्यूज दे दी गई है, किसी एक चीज़ की वैल्यू नहीं दी है, या कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि नंबर ऑफ पोल दे दिए और नंबर ऑफ पैरेलल पाथ ले बाइंडिंग में आपका ए इक्वल टू पी होगा, वे बाइंडिंग में ए इक्वल टू 2 होगा, तो उसके बेस के ऊपर भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ईएमएफ इक्वेशन के ऊपर ये क्वेश्चन थे। इसी के साथ आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर कुछ और नए टॉपिक्स के साथ में आएंगे। थैंक यू वेरी मच।